भैया राम, हमारे सब आपके साथे चलब, आपका हम अकेले न जाएंगे, हमारे सब आपके साथे चलब जरूर। हाँ भैया, हमरे सो नहीं आ रहा, हमरो सो चल भैया। अरे इनके बिना क्या रहे, अयोध्या शुरू कई जात है। भैया असी मेरी बात सुनो। हे मेरे प्यारे बंधु जनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से रहो बनवा लाया भैया। हे प्रभु, हमारे सब आपके बगैर अयोध्या में न रह पाऊं और आपके साथ चलब जरूर। हे मनवा भैया, अब हम सब तमसा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और शाम भी हो गई है, इसलिए विश्राम यहीं किया जाए। हाँ हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। हम सब यहीं विश्राम कर रहे हैं, फिर सुबह को आगे चला जाएगा। भैया 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 इनका रखावे पड़े। हाँ रखावे पड़े। हम तू बैठी जाएगा। हाँ हम तू बैठ के एकदम टकटकवा बना, कुछ कुचवा हो जाए, जाना रात में कुछ कुचवा हो गया। सोया भैया, सोया ना भैया, सोया ना। हम यहाँ बैठी जाना, हम यहाँ बैठी और घूमा बैठा, ठीक है ना। यही कहा हुआ है चक्कू है। चक्कू, अरे ओ चक्कुया, चक्कुया ना कहा हुआ बहत्तर लगा दे। भैया राम वर्णो है, चक्कू सब है। अरे ए चक्कुया, बहत्तर लगा के बैठे। अरे आ रखाई, आ रखाई रखावा जाए। ए भैया आज सो एक बार ना। ठीक भैया, न सो। हाँ ना सो ना सोए दिया। भैया बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, चाहिए सीताराम सीताराम।
हे मंत्रीवर, अब यही उचित समय है, रथ तैयार करो। अंधेरा रहते रहते हम सबको इस तमसा नदी के उस पार पहुंचा दो। सीधे रास्तों से न चलकर बल्कि पुराहों रास्तों से चलो। शायद मंत्री हमारी बात समझ गए हैं। ठीक है प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार। मीना ना बता अरे हमारे राजा राम आ गए। हमने सबका छोड़ के भाग गए। हमने सबका लागा छोड़ भाग गई लो। आ गए हमारा प्रभु, हमें सबका छोड़ के चला बहुत तुलना का वही है। चलो देखिए अरे ऊपर अब यह जान तो है कौन की छोड़ जाए। चलो देखिए उत्तर चला पूरा पश्चिम पूर्व हाथ देख लीजिए। अरे तू ही दोनों भाई, तू ही दोनों भाई। सुकुमार भाई, आप कौन हैं? कहाँ से आ रहे हैं? इस जंगल में कैसे भटक रहे हैं? हे निषाद भैया, हम सब 14 वर्षों तक वनवास हो चुका है। हे नाथ, आप सब इस जंगल में कैसे रात बिताएंगे? आप सब मेरे गांव को चलिए। हे प्रभु, यदि आप हमारे संग नहीं चलेंगे तो। हे निषाद राज भैया, हम सब 14 वर्षों तक किसी भी बस्ती में विश्राम नहीं कर सकते। आप 14 वर्ष तक विश्राम कहीं नहीं करेंगे? हाँ, अब आप विश्राम करें, हम आपके लिए कंदमूल लाकर खाने के लिए प्रबंध करते हैं। ठीक है निषाद राज, जैसी आपकी इच्छा। स्टैंड अब आप राय बाबू ना स्टैंड जाना हो रहा बोल के चले जाएगा वो बैठा
विचार करिए। ठीक है निषाद राज, लाओ हम लोग खाते हैं। ठीक है निषाद राज, तुम्हारी इच्छा को हमने पूर्ण किया। भैया लक्ष्मण, मंत्री, अब आप सब विश्राम कीजिए। आप सो जाइए, हम सब सो ए भैया लक्ष्मण, मैं कुछ आपसे भक्ति का उपदेश लेना चाहता हूँ। हाँ भैया, आप सबको दुखी देखकर मेरा मन भी आप सबसे कुछ कहना चाहता है। सुनिए। आती बाहर से नहीं सुखों दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक बाधक भ्रात। जब यहाँ संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपनों का राजा या रंग होना सर्वथा मिथ्या है। जीवों की यह अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होता है वह सब सपने की बातें हैं। इनमें जोगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। या वह जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझकर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा। इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखा जाता है नहीं बन का या श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गगन पर प्रभु वरदानों के धन ढाल चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मत अब वही मुकुट पहनाएगी। ये मंत्री यह बात अब बहुत हो गए दूर। पीछे फिरते हैं नहीं सिंह सती आसूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हो तो इस चाहत के नाते मैं फिर तुमसे यही मांगते जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम।
14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसरा। प्रभु अगर आप नहीं चलेंगे तो बैठे ही पेटुई को पन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और कुसाओं पर सोते हम नहीं देख सकते। कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि आपन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। मंत्री जी सोने की चमक सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। मुझे ना ललचा सकती है हंसनी मांग सरोवर को मंत्री सुन लीजिए, जहाँ नहीं है न्याय ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट के जाएगा। कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए हुए, हम काटे थे सो निकल गए निष्कंठन राज। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वह महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम भी उसके आभारी। हे लक्ष्मण, मन को जरा शांत रखो। हे मंत्री, मेरी बात सुनो। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना। कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। हे मंत्री, अब आप
अवधपुर को लौट कर जाइए और मेरी बातों का ध्यान रखना। ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का उचित पूर्वक पालन करूंगा। ठीक है, अब हम चले।